चंदनक्यारी विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में गोड्डा के विधायक अमित मंडल, सांसद झुलुमातो, नेता प्रतिपक्ष चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी मौजूद रहे। जहां नेता प्रतिपक्ष विधायक ने सांसद झुलुमातो एवं गोड्डा के विधायक अमित मंडल को अंगवस्त्र एवं गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद एवं विधायक ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद ने लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि धनबाद लोकसभा के जनताओं ने गुंडा को हराकर एक गरीब के बेटा को दिल्ली भेजने का काम किए हैं, जिसमें चंदनक्यारी के जनताओं का पूर्ण सहयोग है। कहा कि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी बहुत बड़े मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसे सुनकर कार्यकर्ता जोश में आ गए। वहीं मीडिया के सवाल पर सांसद ने भोजुडी में से चिड़का गौरीनाथ तक रेल लाइन निर्माण के लिए संबंधित मंत्री से बात कर निर्माण कराने की बात कही। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सभी प्रखंड अंचल में आवास समेत आय एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए पैसा की वसूली की जा रही है। इस राज्य सरकार में प्रखंड से लेकर जिला तक लूट मची हुई है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती तो गोड्डा के विधायक ने कहा कि झारखंड की लूट खसोट सरकार में डीसी, एसपी एवं अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण, पोस्टिंग को लेकर लाखों करोड़ रुपए की उगाही की जा रही है। आने वाला विधानसभा चुनाव में हेमंत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय, मंडल अध्यक्ष पंकज शेखर, अशोक शर्मा, प्रदीप मांझी नहीं, हम इस बात को रखेंगे। आप यहाँ से बोलेंगे तो मंत्री से, विभागीय मंत्री से बात करके जरूर अगला बार हम आपको आगे बताएंगे कि क्या विकास में प्राथमिकता बोली होगी। जो यहाँ का जो जन समस्या है, उस समस्या को हम विस्तार रूप से सभी लोगों से बात कर रहे हैं। उसमें जो छन के आएगा उसमें हम लोग रैयत बहुत प्रताड़ित है, सारे लोगों को जमीन लूटा जा रहा है, कोई माए बाप नहीं, कोई उसको मदद करने वाला नहीं। ये स्थिति आज इस राज्य में बना हुआ है। जिस प्रकार से हम लोगों ने 9 लोकसभा जीता है और लोकसभा के दृष्टिकोण से देखें तो हम लोग 55 से ज्यादा विधानसभा सीटों में हम लोग जीत दर्ज की है। और जिस प्रकार से कल्पना सोरेन जी खुद अपने सीट पे जो कोडरमा के वहाँ से उन्होंने बढ़त की है, तो और यही 55 सीट करके विधानसभा में मैं आपको सरकार ने झूठे वादे किए थे, झूठ का पुलिंदा रखा था और एक भी वादा नहीं हो पाया। यहाँ से पूरा यकीन है कि यहाँ की जनता इस सरकार को बदलने की पूरा मूड बना। ये हेमंत सोरेन की सरकार को कोई सिंपैथी वोट नहीं मिलने वाला है। हेमंत सोरेन वापस आए हैं। अब सीधा सवाल हेमंत सोरेन से ये होगा कि आपने 5 लाख सरकारी नौकरी बोला था, वो नहीं मिला। जेपीएससी का ठीक से एग्जाम नहीं हुआ, जेएसएससी का ठीक से एग्जाम नहीं हुआ, 1932 नहीं आया, सरना नहीं आया, पेशा कानून नहीं आया। तो जब हेमंत सोरेन आ गए हैं वापस, तो हेमंत सोरेन से सीधा सवाल होगा और उन सवालों में मुझे ऐसा लगता है कि वो खड़े नहीं उतरेंगे और कोई सिंपैथी नहीं होगा। हेमंत सरकार ने जितना झूठ बोलना था बोल लिया, अब सच के साथ जनता खड़ी रहेगी और जो सच्चाई के साथ अपने बातों को रखेगा उसके साथ जनता। विधानसभा में लोकसभा के शानदार जीत के बाद बूथ के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन और आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए विजय के संकल्प की सभा चल रही है और आज चंदनक्यारी विधानसभा में यह कार्यक्रम रहा और मुख्य अतिथि के रूप में गोड्डा के लोकप्रिय युवा विधायक अमित मंडल जी आए थे और अपने नव निर्वाचित सांसद आदरणीय झुलुमातो जी भी आए थे और सभी लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं का, बूथ के अध्यक्षों का सम्मान किया है। कुल मिलाकर के आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जिसके कारण से माँ की बेटी रोटी की समस्या यहाँ खड़ी हो गई, आज हमारे झारखंडी के अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए और जनता की सरकार बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के संकल्पित हैं और इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जनता उसको बनाएगी। 2 मासेर तो विधायक बनाया जाए, 2 महीने के लिए तो विधायक मंत्री बनाए, एक कॉन्सोलेशन प्राइज, सांत्वना पुरस्कार उसी को रखिए और पूर्व मंत्री का तमगा लेकर के घूमिए, क्योंकि आने वाले समय में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और आप पूर्व मंत्री के रूप में जो सुविधा आपको मिल सकता है उसका उपभोग कीजिए। इतना शुभकामना आपको है। हमारे प्रदेश नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि पूरे झारखंड में घूम घूम कर जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के द्वारा इतने कड़ी गरीबी धूप बरसात में
अपने आपकी मेहनत के परिणाम रहा कि झारखंड प्रदेश में 14 लोकसभा क्षेत्र में 9 लोकसभा क्षेत्र आप लोगों ने आपकी मेहनत से हम चुनाव जीते। 9 लोकसभा चुनाव जिसमें लगभग 81 विधानसभा क्षेत्र में 52 विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से चुनाव जीताकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से भारी मतों से वोट देकर आप 52 विधानसभा क्षेत्र भी जीते हैं। आज ये संकल्प यात्रा है और अभिनंदन भी है आप सबों को, क्योंकि आपने लगातार हमारा टिकट का घोषणा लगभग 2 महीना पहले हो चुका था और इतनी गर्मी में 2 महीना से लगातार आपने किस प्रकार से घूम घूम के गांव गांव में जाकर, ऐसे पहले से भी हमें चंदन क्यारी के लोगों ने, चंदन क्यारी के माता बहनों ने शुरू से ही जब से राजनीतिक क्षेत्र में आया उसी समय से लगातार आप लोगों का किसी न किसी रूप में आशीर्वाद और प्यार और स्नेह देने का परिणाम रहा कि हम इतना मजबूत हुए। ये मजबूती का कारण, खास करके ढुल्लू मातों का मजबूती के कारण चंदन क्यारी का अहम भूमिका रहा है, चंदन क्यारी का माटी का भूमिका रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए मैं आप लोग से फिर से आप लोगों का आशीर्वाद, बड़े से आशीर्वाद और छोटे से स्नेह और सहयोग मांगने के लिए आया हूं और मुझे पूरा विश्वास है चंदन क्यारी के देवतुल्य जनता से जो मैंने मांगा है तब हमें आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ये टाइगर का पहचान भी चंदन क्यारी का धरती से ही हुआ, चंदन क्यारी का धरती से हुआ। ये सच्चाई है कि आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार राजनीति में ना होने के बावजूद भी आप लोगों का मिला है। अब तो आप लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद, सहयोग देकर आप अपना भाई, बेटा, गांव का बेटा, इस मिट्टी का बेटा को दिल्ली भेजने का काम आप लोगों ने किया, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव में हमें भी सीट मिला, आप लोगों को देखने को मिला होगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक लोग बोलते थे कि यहां तक कोई गरीब का बेटा चुनाव जीत ही नहीं सकता है, गांव का बेटा चुनाव जीत ही नहीं सकता है। और सबसे ज्यादा वोट के अनुपात में, सबसे ज्यादा छोट विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट के अनुपात में सबसे ज्यादा चंदन क्यारी के धरती से मिला है। वोटर का संख्या कम होने के बाद भी सबसे ज्यादा वोट चंदन क्यारी के धरती से ही मिला है। मैं आप लोग फिर से आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम, बस आप लोगों का आशीर्वाद सर इसी प्रकार बना रहे, मैं आप लोगों का सेवा करते रहेंगे। उपस्थित भाइयों बहनों, बस 2 महीना हमें लगता कि सितंबर में ही आचार संहिता फिर विधानसभा का लगने वाला है। विधानसभा चुनाव भी 2024 का फिर से अब प्रारंभ होने वाला है। मैं आप लोग से फिर से आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं कि आज हमारे भाई अमर बावरी जी प्रतिपक्ष के नेता, आप सोचिए, बहुत लोग धन के पीछे मरता है, कोई नाम के पीछे मरता है। जो मान और स्वाभिमान के लोग होते हैं वो नाम पर मरता है, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए मरता है, मगर कुछ लोग जैसे माफिया लोग धन के पीछे मरता है। आप देखते होंगे उनका कोई नीति सिद्धांत नहीं होता है, मगर जो मान और स्वाभिमान के लिए लड़ता है वो चंदन क्यारी के धरती के लोग लड़ते हैं। क्योंकि मैंने शुरू से ही जानता, शुरू से ही मैंने देखा चंदन क्यारी के एक लोग अपने मिट्टी के लिए, इस धरती के लिए, झारखंड के धरती के लिए कोई भी हद तक मान और स्वाभिमान के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है, तो भी 24 घंटा तैयार रहता है। इसलिए उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग बस इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। हमारे भाई अमित मंडल जी ने विस्तार रूप से सरकार की कमियां, सरकार की नाकामियां, सरकार की गलत नीति, गलत सोच आपके सामने समक्ष विस्तार रूप से रखने का काम किया है। मैं उस ओर दोहराना नहीं चाहूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहेंगे कि आज चंदन क्यारी के लोग ने अपना आशीर्वाद, स्नेह, प्यार देकर अपना भाई, बेटा, एक गरीब का बेटा को
झारखंड के प्रतिपक्ष का नेता बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज चंदन क्यारी पूरे झारखंड नहीं पूरे देश जान रहा कि झारखंड का प्रतिपक्ष का नेता कौन है, तो चंदन क्यारी का विधायक। चंदन क्यारी का नाम आ ही जाता है। इससे बड़ा नाम और क्या हो सकता है, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। और ये सम्मान और नाम सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से इन्हें मिला है और इनके नाम से आज चंदन क्यारी का भी नाम, आपका नाम पूरे देश में जुड़ रहा है। और ये बेड़ा बोला नहीं है, ये इतना तेज है कि जो सत्ता पक्ष के लोग जब कोई सवाल करता है तो उसका जवाब मुंह में ही बंद कर देता है। ऐसा प्रतिपक्ष नेता है। एक हमारे गांव में एक बुजुर्ग आदमी थे, तो उनके बेटा सीधा साधा बोलते थे, तो बेटा तो सीधा साधा था, खुद तो बहुत